नारद जी विख्यात नहीं, उपदेशकों में कुख्यात हैं। एक विख्यात होते हैं, एक कुख्यात होते हैं। देखो हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हाँ, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी को कोई कहता झगड़ा कराने वाला, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। नारद जी झगड़ा कराने वाले नहीं, न झगड़ा कराने वाले हैं न झगड़ा लगाने वाले हैं, सब झगड़े मिटाने वाले हैं नारद जी। संकीर्तन के आचार्य हैं, भागवत धर्म के आचार्य हैं नारद जी, और हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा के तो एक आचार्य हैं। हंस भगवान, सनकादिक भगवान और फिर नारद जी, ये परंपरा है कि नहीं? आचार्य हैं। नारद जी को हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों से उनके महत्व को अलग कर दिया जाए, कुछ नहीं बचेगा। सच्चे अर्थों में जगत गुरु नारद जी हैं। नारद जी के वैसे तो बहुत चेला हैं, सबरी दुनिया ही उनकी चेला है, जगत गुरु है। पर 5 चेलों का नाम हम गिना रहे हैं आपको, 3 बालक और 2 वृद्ध। पहले वृद्ध बता दें चेला, बड़े बूढ़े चेला। एक तो हैं महर्षि वाल्मीकि। श्री राम कथा का उपदेश नारद जी ही उनको दे रहे हैं। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कस् समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शनः आत्मान को जितः क्रोधो द्युतिमान को न सूयिकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरो सस्यसेंगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं मे महर्षे तुम समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्रलोकज्ञो वाल्मीकिर् नारदो वचः। नारद जी आगे कि नहीं आए? मूल राम कथा के उपदेशक वाल्मीकि जी को नारद जी हैं, तो गुरु कौन हुए? नारद जी। वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। और महाभारत ब्रह्मसूत्र 17 पुराणोपपुराण की रचना करने के बाद भी जब भगवान व्यास संतुष्ट नहीं थे अपने कृतित्व से, तो उनको उपदेश देने वाले कौन हैं? नारद जी। तो 2 तो बूढ़े चेला हैं, एक वाल्मीकि और एक व्यास जी। तो गुरु जी को हटाओ तो चेला तो बेचारे अपने आप हट जाएंगे, बचेगा? बोलो, राम कृष्ण की कथा न रह जाए तो हम लोगों के पास क्या बचेगा? ये राम कथा सुनने को मिल रही है, ये भी नारद जी की कृपा। कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, ये भी नारद जी की कृपा। और 3 बालक शिष्य हैं। सतयुग के चेला हैं ध्रुव जी। 5 वर्ष के बालक को 6 महीने की अल्पावधि में भगवत साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य समर्थ सदगुरु श्री नारद जी में है। चलो, सतयुग में उनको तो कम से कम 5 साल की आयु में चेला बनाया, और प्रहलाद जी को तो त्रेता युग के आरंभ में पेट में ही चेला बना दिया। ऐसा चेला बना दिया कि बाप के विरुद्ध खड़ा हो गया बेटा, और पिताजी का जय सिया राम। एरकाम कटकृत्य था, जैसे चटाई बिनने वाला चटाई को चीर देता है, ऐसे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया। दूसरे शिष्य हैं प्रहलाद जी। ये कब के हैं भैया जी? सतयुग के चेला ध्रुव जी, और त्रेता के चेला प्रहलाद जी, और द्वापर के चेला कौन? भक्तराज श्री चंद्रहास जी। कोई बालक हैं, भक्त बालक चंद्रहास को दीक्षा दी है नारद जी ने। द्वापर के महान भक्त श्री चंद्रहास जी, बाल भक्त चंद्रहास जी। अब कलयुग के भी बहुत चेला होंगे उनके, लेकिन एक चेला तो स्पष्ट है कलयुग में, वो हैं परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम भागवत महाभागवत भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। भाई जी को दर्शन देकर के नारद जी ने उपदेश किया, और उनके माध्यम से, कल्याण पत्रिका के माध्यम से